सीएम योगी ने हरियाणा में पहले चुनावी रैली की। नरवाना विधानसभा में कांग्रेस और एनएलओ पर निशाना साधा। कहा, बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे, हिंदू मारे जा रहे, लेकिन कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता मंदिर पर लगाई जनता की अदालत। बोले, मुझे सीएम की कुर्सी की भूख नहीं। देश भर के रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान। हरियाणा में महापंचायत के बाद किसानों का फैसला। बंधेर बोले, बीजेपी से बदला लेने का समय आ गया। कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर 57 दिन में 22वीं घटा। मुजफ्फरपुर में ट्रेन रेल, केंद्र रेल एक्ट बदलेगा, देशद्रोह का केस चलेगा। पेशावर थूक जिहाद पर गाजियाबाद में महापंचायत। खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को मृत्युदंड मिले, मुस्लिम का बहिष्कार करें। बिहार में बाढ़ के कारण 4 ट्रेनें कैंसिल। काशी प्रयागराज के घाट डूबे। जैसलमेर में 1 महीने से 350 घर डूबे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर के गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने प्रतिबंधित गांजा के स्रोत सहित ड्रग गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 357 केजी बढ़िया क्वालिटी का गांजा जब्त किया गया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 78 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। और संभल से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर के न्यूज की गौशाला में रियलिटी चेक। भजोई विकास खंड के ग्राम सादातवाड़ी गौशाला में पहुंची टीम। के न्यूज के रियलिटी चेक में गौशाला में मिली खामियां। डीएम के आदेश को पलीता लगाते दिखे सचिव आकाश। गौशाले में गायों को चारा भी नहीं हो रहा है नसीब। भारी गंदगी और कीचड़ के बीच जिंदगी बसर कर रही गाय। गाय की देखभाल के लिए नहीं पहुंचते पशु। चिकित्सा अधिकारी रियलिटी चेक में पाई गई कई गाय बीमार। समय पर नहीं मिलता है चारा। भीषण गर्मी में रहती गाय। के न्यूज ने किया रियलिटी चेक। हमने पक्का भी करा रखा है ईंटों से इसको, और नीचे ईंट भी बिछवा रखी हैं। अच्छा, भूसे का हो सकता है कि कहीं से एक जगह से पानी आ गया, उसमें कोई इतनी वो डाला नहीं जाता है उसको, वो अलग है। अभी देखा आपने चारा भी नहीं है गाय के लिए, गाय भूखी हैं। चारा सुबह पड़ गया, बाकी साफ सफाई हो गई, उसके बाद दोबारा फिर पड़ेगा। डॉक्टरों का आना होता है, लगा विजिट अपना करते हैं वो। नहीं, ऐसा तो हमारी तरफ से कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, जबकि हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर व्यवस्थाएं की जाए। बात अगर डॉक्टर की आए तो डॉक्टर अपना देख रेख करते हैं, जो समय समय पर आकर के। नहीं, वो बारिश से गल गया है, ऊपर टीन के टूटी हुई है, उसमें टीन पानी आया, वो बारिश से बिक गया है, वो निकाला जा रहा है, तुम्हारा चारा पड़ता है गाय में। नमस्कार, आदाब। आज हम जनपद संभल के बहजोई ब्लॉक के अंतर्गत सादतवाड़ी यानी कि धीमरवाड़ी पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे केएनयू की टीम जो गौशाला है उसकी रियलिटी चेक करने की आई है कि आखिरकार गौशाला में गायों को किस तरह से चारा दिया जाता है और क्या गायों की व्यवस्था है। उनके लिए हम स्वयं गाय और स्वयं जो है गौशाला में आए हुए हैं। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो हमारे पीछे आए और हम आपको पल पल की अपडेट दिखाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं कि जिसको गाय जो है कीड़े हैं, गाँव में कीड़े पड़ गए हैं और गायों की लगातार मौत हो रही है। तो हम आपको बता दें कि क्योंकि गांव की मौत तो होना लाजिम है, क्योंकि यहाँ पर गाय के लिए चारा नहीं मिल रहा है। और अपने कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे, उस दिखाए गाय के लिए ये देख सकते हैं आप, ये गाय है। इस गाय को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गाय के लिए यहाँ का चारा मिल रहा होगा और क्या गाँव की व्यवस्था है। देखिए आप, ये गाय है। यहाँ पर गाय के लिए सही तरह से सही व्यवस्था नहीं है, चारा की, पानी की, खाने पीने की। और आप देख सकते हैं ये गौशाला है यहाँ की, और गौशाला के साथ साथ ये गंदगाई है। यहाँ पर किस तरह से गंदगाई
के अंदर जो गाय रहती हैं, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था है और क्या है यहाँ की व्यवस्था, ये भी हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन चारा दिखाना चाहेंगे, जो गाय के लिए चारा खिलाया जाता है, ये देखिए, ये गाय के लिए चारा है, किस तरह से सड़ा हुआ चारा खिलाया जा रहा है गाय के लिए, ये देख सकते हैं आप। और बहुत ही बुरी तरह से ये गाय के लिए चारा बनाया हुआ है। ये देखिए आप, किस तरह से गाय के लिए यहाँ गौशाला में चारा खिलाया जाता है और ये स्थिति यहाँ पर गायों की है। ये देखिए आप, किस तरह से गाय के लिए चारा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ गंदा पानी भी जो गायों के लिए खिलाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये गाय की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। और चारा ऐसे खाते हैं कि गाय आखिर बीमार नहीं हो तो क्यों नहीं हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मुख्यालय बहजू होने के बावजूद भी यहाँ पर जिला अधिकारी मौजूद रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर गौशाला की ये हाल है, तो अन्य जो गौशाला हैं उनका क्या हाल होगा। कैमरामैन सोनू बासणी के साथ रही सलभी, के न्यूज़ इंडिया संभल। हमीरपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गैस सिलेंडर में रिसाव से हुआ बड़ा हादसा। खाना बनाते समय सिलेंडर में रिसाव से आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने से 5 लोग झुलसे। आग लगने से परिजनों में मचा कोहराम। ग्रामीणों की सहायता से आग पर पाया गया काबू। घायलों को राट से 80 केंद्र में भर्ती कराया गया है। एक घायल को किया गया और मेडिकल कॉलेज रेफर। मस्करा थाना क्षेत्र के भैसाई गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। एक घायल को किया गया और मेडिकल कॉलेज में भर्ती। और ये कमरे में गैस लीक करती रही होगी, तो चूल्हा जलाने के लिए जैसे माचिस जलाई तो आग पकड़ गई। कब की बात है? अभी सुबह 8 बजे। हमीरपुर से खबर, जहां पर टेबल फैन में करंट उतरने से युवक की मौत हो गई। टेबल फैन अपनी ओर घुमाते समय लगा करंट। 1 वर्ष पूर्व हुई थी युवक की शादी। बता दें कि राट कोतवाली क्षेत्र के हमगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से खबर, टेबल फैन में करंट उतरने से युवक की मौत। राट कोतवाली क्षेत्र के हमगांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक वर्ष पूर्व हुई थी युवक की शादी। अंबिकापुर से खबर, जहां पर इंजीनियरिंग की छात्रा ने लगाई फांसी। किराए के मकान में रह रही थी छात्रा। किराए के मकान में रह रही थी मृतक छात्रा। बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा थी मृतक। आत्महत्या का कारण अभी तक पता नहीं चला है। बिलासपुर सकरी की रहने वाली है मृतक छात्रा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गांधीनगर थाने के डगमा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गांधीनगर थाने के डगमा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सरगुजा जिले में संदीप लकड़ा हत्याकांड के मामले में सर्व आदिवासी समाज और मृतक संदीप लकड़ा के परिजनों के द्वारा पिछले 11 दिनों में सीतापुर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज संदीप लकड़ा का शव अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज में रखा हुआ है। संदीप लकड़ा के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इंकार किया है। उनका कहना है कि जब तक हत्याकांड का मुख्य आरोपी
अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब आपको किसी भी श्रेणी के फोर्थ श्रेणी में उसकी नियुक्ति करनी पड़ेगी। क्यों? ये घटना घटा है, आप ठीक है, आप जो भी चाहते हैं रिटर्न में दे दीजिए, वो लिखित होता है ना कि छत्तीसगढ़ राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई है। आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं आम बात है। उसी को लेकर के आज प्रदेश व्यापी कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन का भी बंद का भी आयोजन किया है। आज हम लोग सीतापुर में यहाँ पर बैठे हैं। हमारे बेलजोरा सीतापुर के नौजवान साथी संदीप लकड़ा का हत्या हो गया। जून महीना में हत्या हुआ, जा कर के सितंबर में उसका डेड बॉडी मिला है। तो इसी में आप अंदाज लगा सकते हैं कि 3-3 महीने तक कार्रवाई ना होना, जब समाज और आयोग उसमें उठ खड़ा हुआ, आंदोलित हुआ, तब जा कर के कार्रवाई हो रहा है। 6 तारीख को उसका डेड बॉडी मिला है। 7 जून को उसका गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाए थे, उसको अगवा करने का रिपोर्ट लिखाए थे। इतने दिन में पुलिस नहीं खोज पाई। 6 सितंबर को उसका डेड बॉडी मिल पाया। संदीप लकड़ा हत्याकांड के मामले में आज 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन किए हुए है। सर्व आदिवासी समाज एकजुट होकर इनकी पत्नी का साथ दे रहे हैं। तो हमारे साथ इनकी पत्नी उपस्थित है, आइए इन्हीं से बात करते हैं किस प्रकार का समर्थन इनको मिल रहा है। जी, अपना परिचय बताइए। सलीमा लकड़ा। किस प्रकार से आपके पति को उठाया गया और क्या किस प्रकार से पूरी घटना को अंजाम दिया? सर्वाधिक समाज ने ही एक किया है, तब ये हुआ है, नहीं तो नहीं हो पाता। तो यहाँ के वर्तमान विधायक जो है वो इसमें किस प्रकार का पहल कर रहे हैं? मुझे इसकी मैं नहीं जानती हूँ क्या किस प्रकार से ले रहे होंगे, और लेकिन ले रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा, ऐसे बोल रहे होंगे। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं। तो जैसा कि देखा, इन्होंने कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और विधायक जो वर्तमान के विधायक है वो मौखिक रूप से समर्थन का बात तो करते हैं पर यहाँ एक दिन आए नहीं है और अभी तक कुछ किए नहीं है। और हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज सरगुजा के महासचिव भी उपस्थित है, तो आइए उनसे पूछते हैं किस प्रकार से पहल चल रही है। किस प्रकार से संदीप हत्याकांड में आपको का समर्थन दिया जा रहा है और कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, समर्थन की बात है तो संदीप हत्याकांड में सर्व आदिवासी समाज की पहल से ही आज वो संदीप का जो डेड बॉडी बरामद हुआ है वो संभव हो सका है। यदि सर्व आदिवासी समाज इस पर पहल नहीं करता, संभवतः वो अभी तक मिलता भी नहीं। पुलिस उसे सिर्फ एक गुमशुदा का रिपोर्ट दर्ज करके उसे खोजती रहती है। जब भी जाओ पुलिस के पास तो ये बोलती है गुमशुदा उसकी खोजबीन चल रही है। जैसा कि हमने सुना, सर्व आदिवासी समाज के सरगुजा के महासचिव ने बताया कि आदिवासी होने के यहाँ जो वर्तमान विधायक है राम कुमार टोप्पो, आदिवासी तो है लेकिन ऐसा कुछ पहल वो नहीं कर रहे इस हत्याकांड को लेकर जिससे उनसे संतुष्ट हो पाए कि वो आदिवासी के समर्थन में है। मैं विकास गुप्ता, के न्यूज़, सरगुजा। फरीदाबाद की बड़कर विधानसभा क्षेत्र के तिकोना पार्क मार्केट में दुकानदारों ने कांग्रेस उम्मीदवार विजय प्रताप को समर्थन देते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि भाजपा सरकार में उनकी दुकानों को यहाँ से हटाने का प्रयास किया गया और अपने कामों को लेकर परेशान है, लेकिन उनका भरोसा है कि विजय प्रताप विधायक बनाकर उनकी मांगों को पूरा करेंगे। फरीदाबाद विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से गरमाने लगा है। फरीदाबाद के सभी इलाकों में कांग्रेस प्रत्याशी लखन सिंगला को पूरे लोग भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। सेक्टर 11 में पदाधिकारी और सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। इसके साथ ही लोगों ने फूलमाला, गुलदस्ते लेकर लखन सिंगला का सम्मान किया है। मौलाना
सब कुछ बता दिया सुनील जी। आपको मैं दोबारा भाई यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी हरियाणा प्रदेश में आईसीयू वेंटिलेटर पे है, एक्सपायर डेट है। कितना ही धक्का मार रहे हैं, कुछ नहीं होगा। हुड्डा सीएम बनेगा, किसी पर नहीं रुकता। हरियाजुल फजूल बातें जो चल रही है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हरियाणा के सीएम हो गए, हम कह रहे हैं। खबर सिरसा से है, जहां पर आगामी 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सिरसा पुलिस द्वारा जिले पर चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत कार्रवाई की। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में विभिन्न स्थानों से 9 लोगों को कब्जे से कुल 33,50,000 की नकदी की जब्त किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी पार्टी का काम लोगों का विकास करना और विकास के लिए ही लोग वोट करें। पंडित टेकचंद शर्मा ने जब विधायक रहकर विकास किए, उसे लाइन को अभी तक कोई काट नहीं पाया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज गांव दयालपुर में भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के कार्यक्रम में पहुंचे थे। जोश को देखते हुए लगता है कि यहाँ पे अब की बार कमल हर हालत में खिलेगा। आज माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का आशीर्वाद पहले मिलने यहाँ पे आए, वो खुद इस चुनाव को अपने नेतृत्व में लड़ रहे हैं। और मैं विश्वास देता हूँ कि जो उन्होंने विश्वास मेरे पे जताया है, गारंटी के साथ इस भारतीय जनता पार्टी के नाम में जीतेगी और अच्छे मतों से जीत करके। 3 चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है, लोगों का उत्साह आप खुद देख रहे हैं। हमारे इलाके का दयालपुर गाँव, जहाँ हुड्डा, दलाल और दूसरी जातियों का प्रभुत्व है, आप खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे होंगे क्या लोगों में उत्साह है, जोश है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लोकसभा में भी इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की गोली भर्ती वोटों से, और इस बार भी मिथिला में एक इतिहास रचेगा। पहली बार मिथिला क्षेत्र में कमल खिलेगा और हमारे उम्मीदवार टेकचंद शर्मा जी अच्छी वोटों के साथ यहाँ से जीतकर जाएंगे। पानी निकासी न होने के कारण अंबाला कैंट के 3 कॉलोनियों के लोगों के आपस में टकराने की नौबत आ गई है। आजाद नगर, विकासपुरी और सोनिया कॉलोनी के लोग आपस में मरने मारने को आतुर हो गए। वही विकासपुरी के लोगों ने के न्यूज की टीम के सामने अपना दर्द बयां किया है। प्रशासन पर काम न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मान सम्मान करने के बाद जो भी व्यक्ति जिस भी एरिया से आता है, विधानसभा अजय चौधरी जी कितनी समस्या है हमारे सेक्टर में थी, सारे गुड़गांव में नाम तो बदल दिया। आप उनका मान सम्मान करें। पानी निकासी न होने के कारण अंबाला कैंट के 3 कॉलोनियों के लोगों के आपस में टकराने की नौबत आई। आजाद नगर, विकासपुरी और सोनिया कॉलोनी में लोग आपस में मरने मारने को आतुर हुए। वहीं विकासपुरी के लोगों ने के न्यूज की टीम के आगे अपना दर्द बयां किया है। प्रशासन पर काम न करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। समस्या तो ये, मैं 22 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ और 22 साल से ये समस्या है। पूरे प्रशासन, कोई हमने मंत्री नहीं छोड़ा, कोई डीसी नहीं, मतलब किसी प्रकार का कोई भी नेता नहीं छोड़ा हमने पूरे प्रशासन के साथ। अब समस्या, पहले तो हमारा इंडस्ट्री एरिया का पानी, फिर परली कॉलोनी का पानी, हमने दोनों बंद कराए 5-5 साल लड़के, ठीक है जी। अब समस्या, चलो पुरानी समस्या तो पुरानी समस्या थी, वो हल हो चुकी। अब समस्या है कि जो पीछे कॉलोनियाँ बनती चली गई, उन लोगों ने क्या किया कि अपनी नालियाँ, जो पक्के नाले या पक्की नालियाँ
ये सरकारी ज़मीन के अंदर डालते चले गए वो, जो हमारी कॉलोनी के साथ लगती है, हमारी कॉलोनी के अंदर आती है, मतलब हमारी ज़मीन है वो। पक्के नाले, पक्की अपने वो पूरा अपने इनका सीवरेज का पानी, रसोई का पानी, नहाने का पानी सारा उसी में छोड़ रहे हैं ये, और सारा हमारी कॉलोनी के अंदर आता है। समझ रहे ना मेरी बात को। उसके बाद ये अब ये हालात ये है कि जितना ये बरसाती पानी भी है ये भी है इन्वॉल्व हो गया। अब इन लोगों ने यहाँ पक्का नाला पता नहीं किसने बनवाया, हमें नहीं पता हुए, लेकिन यहाँ पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर गरीब लोग, दिहाड़ी करने वाले मजदूर लोग, आसपास इंडस्ट्री एरिया होने की वजह से वो तकरीबन यहीं बस रहे हैं आके। जिनको बहुत दिक्कत है इस पानी जो इकट्ठा हो जाता है हमारी कॉलोनी में ना, उससे उनको बहुत दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चों को वो राशन लेने पानी में भेजते हैं, रात को खुद जाते हैं वो, उनकी घर वाली जाती हैं, तो इससे हमें बहुत होता है कि ये इसका हल निकलना चाहिए। और यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जो लाज जरूरत है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इसी बीच आपको श्रावस्ती से खबर बता देते हैं। श्रावस्ती से खबर, धार्मिक झंडा लगाने को लेकर दो समुदाय आपस में भिड़े, जमकर चले ईंट पत्थर, मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल। एक महिला का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अमला मौके पर। पुलिस से 42 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। कल शाम थाना भिंगा क्षेत्र के बंगहा कस्बे में लगभग 9:45 बजे रात को कुछ लड़के धार्मिक बैनर लगा रहे थे। उस क्रम में कुछ विपक्षियों के द्वारा उनको रोका गया। उस रोकने के क्रम में दोनों में बातचीत हुई और विवाद बढ़ गया, जिसमें ऐसे कुछ एक छत से पथराव हुआ, जिसमें 2-3 को मामूली चोटें आई हैं। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को अलग किया गया। इस संबंध में थाना भिंगा पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है संबंधित धाराओं में, और 23 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और नियमन कार्रवाई की गई है। और इसी बीच आपको फतेहपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। फतेहपुर से बड़ी खबर, भाजपा कार्यकर्ता के फांसी लगाने का मामला। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस ऑफिस का किया घेराव। पुलिस ऑफिस में जमकर की नारेबाजी। कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बीजेपी कार्यकर्ता की हालत स्थिर, कानपुर में भर्ती। एएसपी ने सीओ सिटी को दी मामले की जांच। कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय पर कार्रवाई पर अड़े। सदर कोतवाली के शादीपुर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोतवाली प्रभारी तारकेश्वर राय पर कार्रवाई पर अड़े भाजपाई।
और इसी बीच आपको गाजीपुर से खबर बता देते हैं। गाजीपुर से खबर, जहां पर गेट पर बना छज्जा गिरा, मलबे में दबकर मजदूर की हुई मौत। सदर कोतवाली क्षेत्र के महुआ बाग इलाके की घटना बताई जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के महुआ बाग इलाके की घटना। सूचना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। खबर सिरसा के एलानाबाद से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल का चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है। भरत सिंह बेनीवाल ने अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत एलानाबाद में नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शहरवासियों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। भरत सिंह बेनीवाल ने प्रचार अभियान के दौरान मीडिया से रूबरू होकर बताया कि एलानाबाद हमेशा विपक्ष की राजनीति में रहा है। साल में काम तो करे कोनी, पहली बाकी राम रहे तो कौन करे, अब बिल्लू बना ध्यान कौन करे, अरे काम कौन करे। मैं शुरू में आया नहीं है, काम बनने ये लगा नोर बदरा का। हाँ नोर बदरा आगे सड़का बनाई, काम की उगाड़ पक्का कराया और की कराया, मैं फ्यूल डलवाया मंडी में और आपने गलियां पक्की करवाई, सड़क की उड़ा सरकार में है। सितारगंज छात्रों को सरल तरीके से शिक्षा न प्राप्त होने के कारण कई छात्र शिक्षा से वंचित हैं और कई छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए कर्ज में डूब रहे हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बच्चों को चाहे वो किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की शिक्षा हो, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, जूनियर उच्च शिक्षा हो, तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा हो, सभी शिक्षाओं में इतनी कठिनाइयाँ आ रही हैं, शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही। बड़े तरीके से कठिनाइयाँ जो आ रही हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हर बार पाठ्यक्रम बदल जा रहा है, लोगों की किताबें जो 100-150 रुपये की आती हैं वो रद्दी के भाव बिक जा रही हैं, या फिर आप मान लीजिए कि हर बार फीस बढ़ा दी जा रही है, या आप मान लीजिए कि छोटे स्कूल हैं उसमें पाठ्यक्रम दूसरे चल रहे हैं, बड़े स्कूलों में पाठ्यक्रम दूसरे चल रहे हैं। इस प्रकार की बहुत, जैसे मान लीजिए कि जो सुविधा शुल्क हमसे लिया जा रहा है, उस सुविधाओं शुल्क लेने के बावजूद भी सुविधा नहीं दिया। पचवादन क्षेत्र में लफ्ज़ियात के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। सरकार की तमाम सख्ती के बाद भी विशेष समुदाय के युवक हिंदू युवतियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे ही मामला एक बार फिर सामने आया। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होते ही विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पारा चढ़ गया और देर रात कोतवाली विकासनगर जा पहुंचे। आपको बता दें, विकासनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 2 नाबालिग छात्राएं इस बार लफ्ज़ियात का शिकार हुई हैं। छात्राओं की आपत्तिजनक वीडियो फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की गई। जैसे ही खबर हिंदूवादी संगठन और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान को लगी तो देर रात विकासनगर कोतवाली पहुंच गए। मुन्ना सिंह चौहान के कोतवाली पहुंचते ही हड़कंप मच गया। कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया है कि 2 नाबालिग बच्चों के साथ 2 युवकों के द्वारा उनको बहलाने फुसलाने संबंधी कुछ और अन्य आरोप लगाने के संबंध में उनके द्वारा अवगत कराया है। इस मामले की जांच की जा रही है और जो उन्होंने बातें बताई उन्हें संज्ञान में लेकर के उनको पूछताछ के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करके कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। हाँ, मैं आज दिन के कार्यक्रमों से निवृत्त होकर यहाँ से देहरादून पहुंचा ही था। देहरादून पहुंचते यहीं से मैं गया था। मुझे जानकारी मिली कि 2 बच्चियों के कोई आपत्तिजनक कोई फोटोज वीडियोस कहीं तैर रहे हैं और उसमें बहुत गंभीर किस्म की साजिश उसमें नज़र आती है और
ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने का एक गहरा षड्यंत्र है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।